दोस्तों, इन 5 जगहों पर पैसा खर्च करने से दोगुनी हो जाती है कमाई। आचार्य चाणक्य ने बताया बरकत का राज। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसा वीडियो में हमेशा मैं आप लिए लाता रहता हूँ। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसी जगहों का भी जिक्र किया है जहाँ उनके अनुसार व्यक्ति को धन खर्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। उनके अनुसार इन जगहों पर खर्च किया गया धन हमेशा दोगुना होकर वापस आता है। हमारे देश के इतिहास में कई बड़े महान विद्वान और ज्ञानी हुए जिनका गौरवगान आज भी सुनाई देता है। इन्हीं में से एक थे महान कूटनीतिक आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी नीतियों में जीवन के लगभग हर एक पहलू पर अपने स्पष्ट विचार रखे। उन्होंने अपनी नीति के जरिए लोगों का ऐसा मार्गदर्शन किया कि आज भी लोग आचार्य की बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और उसका लाभ भी पाते हैं। और आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में धन के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। उनके मुताबिक यूं तो व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही धन खर्च करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां खर्च करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए। आचार्य के अनुसार इन जगहों पर पैसा खर्च करने से धन और भी ज्यादा बढ़ता है और घर में बरकत बनी रहती है। आइए जानते हैं ऐसी कौन से जगहें हैं। बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च करने में ना दिखाए कंजूसी। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च करते हुए भी ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, और क्योंकि विद्या पर खर्च किया गया धन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ तक कि भविष्य में इसका दोगुना ही वापस मिलता है। आचार्य के अनुसार जिस भी चीज से आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती हो या वो कुछ नया सीखते हो, वहाँ कंजूसी दिखाना बेवकूफी ही है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अपने से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपने और अपने परिवार के लिए धन अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा केवल धन संचय में लगे रहना भी ठीक नहीं है। इस धन के कुछ हिस्से का इस्तेमाल अपने से कमजोर, गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए भी करना चाहिए। आचार्य के अनुसार लोगों की मदद में लगाया हुआ धन हमेशा दोगुना होकर ही वापस मिलता है। ऐसे में इस पुण्य कार्य में कंजूसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समाज सेवा से करे धन का सदुपयोग। आचार्य चाणक्य के मुताबिक व्यक्ति को अपनी आय का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगाना चाहिए। आप चाहें तो किसी स्कूल, अस्पताल या संस्था बनवाने के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर रख सकते हैं। आचार्य के अनुसार ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है, और ऐसे लोगों को समाज में खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। और बीमारी में मदद करने से ना चूकें। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में जिक्र करते हैं कि व्यक्ति को कभी भी किसी बीमार की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आचार्य के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार हमेशा बीमार व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। आपके एक उपकार से किसी का जीवन बच सकता है और पूरा परिवार दोबारा खुशहाली भरी जिंदगी जी सकता है। आचार्य कहते हैं कि बीमारी में किसी की मदद करने वाले व्यक्ति पर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है और उसे खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि भी मिलती है। धार्मिक स्थलों को दे दान। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को धार्मिक स्थलों को दान देने में भी किसी तरह की कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि किसी मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल को दान देने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है। इस तरह का दान देने से न सिर्फ धर्म की रक्षा होती है, बल्कि दान और पुण्य के चलते कई गरीब बेसहारा लोगों को भी भोजन मिल जाता है। आचार्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा धार्मिक स्थलों के लिए दान देता है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की को कमी नहीं रहती है। अपनी चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू से जुड़ी उपयोगी शिक्षाएं देते हैं। उन्होंने धन के सही उपयोग और उससे होने वाले लाभों पर विशेष जोर दिया है। चाणक्य का मानना था कि धन को सही जगह खर्च करने से न केवल बरकत होती है, बल्कि इससे कमाई दोगुनी हो सकती है। उनके अनुसार कुछ विशेष स्थान या कार्य ऐसे हैं जहां धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इन 5 जगहों के बारे में। 1. शिक्षा और ज्ञान। चाणक्य के अनुसार शिक्षा पर किया गया खर्च सबसे उत्तम निवेश है। शिक्षा और ज्ञान व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होता है। 2. धर्म और दान। चाणक्य का कहना था कि धर्म और समाज के कल्याण के लिए किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे न केवल मानसिक संतोष मिलता है, बल्कि समाज में आपका सम्मान भी बढ़ता है। दान से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. स्वास्थ्य और चिकित्सा। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और चाणक्य ने कहा है कि स्वास्थ्य पर खर्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 4. सुरक्षा और सुरक्षा साधन। व्यक्ति की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा के साधनों पर खर्च करना जरूरी है, चाहे वह घर की सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा हो या अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हो। ये निवेश भविष्य की कठिनाइयों से बचाता है। 5. परिवार और संबंध। परिवार और संबंधों की मजबूती के लिए किया गया खर्च भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य का कहना था कि रिश्तों को बनाए रखने और उन्हें मजबूत करने के लिए धन खर्च करना लाभकारी होता है और इससे परिवार में प्रेम, स्नेह और आपसी विश्वास बना रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार धन को सही दिशा में खर्च करने से न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है, बल्कि समाज और परिवार में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। इन 5 स्थानों पर निवेश करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकता है।